field intensity due to a point charge। दो चीज़ां च फर्क सी कल दसिया थानू, एक तां भी असी पॉइंट चार्ज दी हेल्प दे नाल किसी जगह ते इलैक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा वा वो लभ सकते सी। जदों असी पॉइंट चार्ज दी मदद दे नाल हेल्प दे नाल इलैक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा कि नहीं कर रहा वो लभना वा, तो उस वक्त साडा वो पॉइंट चार्ज टेस्ट चार्ज है और उसकी मदद नाल आपां किद्दां लभना सी इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कि उस पॉइंट चार्ज नूं इलैक्ट्रिक फील्ड च जिथे भी रखिया उत्थे उहदे ते लगन वाली फोर्स नोट करके उस फोर्स नूं उसे टेस्ट चार्ज नाल डिवाइड कर देना है ना। ते दूजा सीगा ये वाला केस है, ये देखो ध्यान नाल कि जिहड़ा इलैक्ट्रिक फील्ड पैदा हो रहा वो पॉइंट चार्ज दे करके है, ड्यू टू पॉइंट चार्ज। मतलब पॉइंट चार्ज इत्थे कौन है, सोर्स चार्ज। समझ गए? हुण देखो जे हां असी गल करते हैं खुद भी आ है साडा पॉइंट चार्ज, दिस इज पॉइंट चार्ज और ये लाई कर रहा एट ओ और असी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है एट डिस्टेंस आर फ्रॉम क्यू। भी जिथे साडा पॉइंट चार्ज है उस पॉइंट चार्ज तो कितनी दूर आर डिस्टेंस ते इंटेंसिटी निकालनी। इसदा मतलब आपां की समझना कि जिस जगह ते असी इंटेंसिटी निकालनी है वो जगह इस गिवन पॉइंट चार्ज का इलैक्ट्रिक फील्ड पैदा हो रहा, तो ये गिवन चार्ज साडे लई सोर्स चार्ज है। हुण उहदे लई की करना तुसीं, इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट डिस्टेंस आर फ्रॉम क्यू उत्थे निकालनी है। तो असी इस पॉइंट चार्ज तो आर डिस्टेंस दूर एक पॉइंट मार्क कर लेना डायग्राम च। हुण इत्थे इंटेंसिटी लभनी, हुण जिथे इंटेंसिटी लभनी है उन्होंने लभण दा बेसिक फार्मूला की है कि उस जगह ते जिथे इंटेंसिटी लभ रहे हैं बेसिक फार्मूला है कि या तो उत्थे कोई ऑलरेडी चार्ज होना चाहिए वा, ते जे नहीं है तो अपने वालों प्लेस कर देना। हुण पी पॉइंट ते कोई चार्ज है नहीं है, इसका मतलब असी की करना अगले स्टेप च मैं जान के बहुत सारिया डायग्राम्स बना रहा तुहाडे सामने भी उत्थे अपने वालों एक चार्ज प्लेस कर देना और जदों भी इंटेंसिटी कड्ढण लई गिवन पॉइंट ते चार्ज प्लेस करन दी लोड़ पए वो चार्ज हमेशा किहड़ी नेचर दा रखना, पॉजिटिव। तो वो रखता है ना। फिर अगला स्टेप की करना, उस चार्ज से लगने वाली फोर्स नोट करनी है। तो फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय क्यू नॉट। हुण जदों असी पूरी डायग्राम ते निगाह मारते हैं तो इहदे ते फोर्स कौन लगा रहा, क्यू, और दोनों च दूरी कितनी है, तो एफ कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंगली निकल आऊ, निकल आई, तो फोर्स आ गई। हुण कल असी सीखिया सीगा अगर टेस्ट चार्ज ते लगन वाली फोर्स पता लग जाए तो फिर इंटेंसिटी की होगी लिमिट क्यू नॉट अप्रोचेस टू जीरो लेके फोर्स ओवर तो हुण आपां की करना इत्थे फोर्स की वैल्यू पुट करती आ देखियो 1 over 4 pi epsilon naught q naught by r square over q naught आवला। हुण इस फार्मूला च q naught है पर जदों असी f की वैल्यू पुट की असी देख रहे हैं q naught खत्म हो गया। जदों q naught फार्मूला च रहा ही नहीं
तो इसका मतलब आपां नूं आ लिखण दी लोड़ नहीं है। तो आंसर आ गया मीन्स। एक गल याद रखनी है, नो डाउट ये जो इंटेंसिटी का फार्मूला असी फाइंड आउट किया वा, ये किस जगह ते किया वा, जेड़ा पॉइंट एक पॉइंट चार्ज तो आर डिस्टेंस ते सी। तो वो फार्मूला जो ई दा निकल के आया फाइनली, ਉਹਦੇ ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ देख रहे हैं कि किसी भी जगह ते इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज के फार्मूला च सिर्फ पॉइंट चार्ज वाला चार्ज ही इन्वॉल्व है, टेस्ट चार्ज वाला इन्वॉल्व नहीं है और नाल दूरी है। समझ गए? तो आज तो बाद अगर थानू कोई बोले कि इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालो, ठीक है, कित्थे निकालो, एक पॉइंट चार्ज तो 3 मीटर दूर निकालो, तो तुसी केड़ा फार्मूला यूज करना, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R स्क्वायर। Q केड़ा लेना, जेड़े चार्ज दे कारण इंटेंसिटी निकालन नूं किया गया वो पॉइंट चार्ज लेना, ते R की लेना, जिथे जिथे निकालन नूं किया गया उस पॉइंट दी उस चार्ज तो दूरी वो नोट करनी है ना। तो ये दो स्टेप्स याद कर लें। तो ये जी डिस्कशन आपां कीती है, इहदे च असीं इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज जो नोट कीती है, इहदे च इंटेंसिटी दी डायरेक्शन बारे कोई कुछ नहीं लिखा है ना। हुण अगर डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज भी मेंशन करने की लोड़ पैनी है। तो सब तो पहला तुसी जिहड़ा पॉइंट चार्ज है ओदी नेचर नोट करनी है। तो पॉइंट चार्ज की नेचर या पॉजिटिव होनी है तो या नेगेटिव होनी, ठीक है। फिर जिस जगह पे इंटेंसिटी दी डायरेक्शन ड्रॉ करनी है वो पॉइंट हाईलाइट कर देना। मान लो आप इत्थे बी ते जिथे इंटेंसिटी लभन नूं किया जाए उसनूं असीं कहने आ पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। की कहने आ? हुण आपां सीख की रहे हैं कि अगर मेरे सामने एक पॉइंट चार्ज दिता हुए और उस पॉइंट चार्ज तो कुछ दूर इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नूं कैलकुलेट करने बारे किया जाए, तो उस इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड मैं इस फार्मूले तो कटना ते डायरेक्शन किधर नूं शो करनी है वो तरीका दसन लगा। तो जेड़े पॉइंट ते इंटेंसिटी कटनी है, मान लो P पॉइंट ते, उस पॉइंट नूं ते सोर्स चार्ज नूं स्ट्रेट लाइन नाल जोड़ लेना, जोड़ ले। फिर स्टार्टिंग इमेजिन करना कि P पॉइंट ते पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पिया हो। जदों भी पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन बिना चार्ज दे तो उत्थे अपने वालों केड़ा चार्ज इमेजिन करना, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। हुण वो जेड़ा पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है उस टेस्ट चार्ज ते इस सोर्स चार्ज ने की करना, इलेक्ट्रिक फोर्स लगानी है। किधर को लगाएगा इस डायग्राम च, इधर, और इथे हुण कल दसिया सी बेसिक कंसैप्ट, अगर टेस्ट चार्ज ते लगन वाली फोर्स दी डायरेक्शन पता होए ते टेस्ट चार्ज दी नेचर भी पता होए तो आपां इंटेंसिटी दी डायरेक्शन दस सकते हैं। कितना
कि अगर टेस्ट चार्ज पॉजिटिव नेचर का वा ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਫੋਰਸ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੀ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ टेस्ट चार्ज पॉजिटिव है, फोर्स की डायरेक्शन आ गई है, तो इट मींस इस चार्ज पॉजिटिव चार्ज दे पी पॉइंट ते इंटेंसिटी की डायरेक्शन और नेगेटिव चार्ज आ नेगेटिव सोर्स चार्ज है आ पॉजिटिव, तो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज ते लगन वाली फोर्स की डायरेक्शन ही उस जगह ते इंटेंसिटी की डायरेक्शन है। हुण इंटेंसिटी का नेगेटिव सोर्स चार्ज नाल ते इंटेंसिटी दा पॉजिटिव सोर्स चार्ज नाल की रिलेशन नजर आ रहा है डायग्राम नेगेटिव भी अगर पॉजिटिव सोर्स चार्ज है ता गिवन पॉइंट ते इंटेंसिटी दी डायरेक्शन किधर नु होएगी, गिवन पॉइंट नु सोर्स चार्ज नाल जोड़ के जिहड़ी लाइन बन रही है ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ अवे फ्रॉम दा सोर्स चार्ज ई दी डायरेक्शन पॉजिटिव तो दूर जाती नजर आ रही और इथे कोल आती हुई, समझ आएगा तुम। तो ए इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज कढण लई सैपरेटली असी इंटेंसिटी दा मैग्नीट्यूड ते डायरेक्शन ड्रॉ करनी पै सकदी है सन, तो वो स्टेप बाय स्टेप लिखिया, तो लिख लो।
हुण देखो बेटा इत्थे तो आ जिहड़ी असाइनमेंट है इनू आपां जे डिस्कस करना होवे तो बड़ा सौखा काम हो जाना जे आ गल समझ आ जाए। पर उस तो पहला एक होर गल नोट की करनी कि अगर ये नोट करके लिख लियो, ये आर्टिकल बन गया तुहाडा ना, नोट करके लिखना तुसीं ताकि क्लैरिटी हो सके। मान लो आ एक पॉइंट चार्ज जिथे लाई कर रहा हूं वो मान लेने आ जिहड़ा पॉइंट है P1 और आ एक पॉइंट है P2 और आ एक पॉइंट है P3। P1 ते इंटेंसिटी कढण लई केड़ा फार्मूला लगू 1/r से r की लवांगे इथों लैके इत्थे तक दी दूरी। ये P1 दा इलेक्ट्रिक फील्ड P2 ते केड़ा डिस्टेंस लवांगे हुण इत्थे हुण नोट करके दसो आपां कहांगे कि P1 पॉइंट P2 पॉइंट P3 पॉइंट ये सारे पॉइंट्स कित्थे लाई कर रहे हैं ये लाई कर रहे नहीं सेम लाइन ते है ये लाई कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड जो पैदा किया किने Q ने है ना Q दे इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा क्या जिहड़ा Q दा इलेक्ट्रिक फील्ड है उहदे अंदर जिन्ने भी पॉइंट्स है चाहे P1 है P2 है क्या इन्हां पॉइंट्स से पैदा हो रही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दी वैल्यू सेम है क्यों नहीं डिस्टेंस बदल रहा वा। इहदा मतलब जे किसे इलेक्ट्रिक फील्ड दे अंदर असीं स्टडी करिए कि अलग अलग पॉइंट्स इलेक्ट्रिक फील्ड दे अंदर डिफरेंट पॉइंट्स जो इंटेंसिटी दी वैल्यू है वो डिफरेंट है अलग अलग है तो असीं उसे वक्त कहना कि ये जिहड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड है ये नॉन यूनीफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो नॉन यूनीफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की की निशानी है कि उस फील्ड के अंदर हर पॉइंट ते इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दा मैग्नीट्यूड ते डायरेक्शन ते जे सारी जगह ते सेम हुंदे फिर यूनीफॉर्म हो जाना सी। हुण अगर तुहानू कोई कहे कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज यूनीफॉर्म है कि नॉन यूनीफॉर्म क्यों क्योंकि ਇਹਦੇ अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू अलग अलग जगह ते अलग अलग है ना। तो फिर आप नोट की कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज इज ए नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक कई बार पूछ लेंगे है ना तो ये याद होनी चाहिए और वो पता लग गया क्यों क्योंकि नीचे तुसी लिख सकते सैपरेटली नॉन यूनीफॉर्म इलेक्ट्रिक ये अलग ही कर लेना अपने लिए सिर्फ नॉन यूनीफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड किहनू कहना बी इन सच ए फील्ड मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन और बोथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आर
are different at different points. अच्छा, एक गल होर सुनो पुत्र, जेड़ा पॉइंट चार्ज का इलैक्ट्रिक फील्ड है वो डिस्टेंस दे डिपेंड करता वा। P1 ते R1 स्क्वायर है, थले घट है R1 तो इंटेंसिटी ज्यादा, तो P2 ते घट होएगी डिस्टेंस, P3 ते ਇਹਦਾ मतलब पॉइंट चार्ज तो जितना पॉइंट दूर हुंदा जाएगा उत्थे इंटेंसिटी की वैल्यू घटती जाएगी। हुण ग्राफ कितना बनेगा, तो इंटेंसिटी ते डिस्टेंस का ग्राफ, तो R के बदल नाल E घटना चाहिए, तो ये ग्राफ मतलब अगर थानू कोई कहे भी ग्राफ शो करो किहदा इंटेंसिटी ते डिस्टेंस का किहदे लई पॉइंट चार्ज लई, तो सानू पता होना चाहिए कि पॉइंट चार्ज दे लई E की वैल्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर है। समझ आ रही है गल? हुण आ जाओ असाइनमेंट से। देखो हमें असाइनमेंट कवर करनी कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए साडे लिए। पहले क्वेश्चन की कह रहा हो, calculate magnitude and direction of electric field intensity at point x is equal to 2 meter on the x-axis if point charge minus 3 microcoulomb is placed at the origin। तो x-axis आ गई, इंटेंसिटी जेड़े चार्ज करके कटनी है वो चार्ज ओरिजिन पे है -3 माइक्रोकूलम, और इंटेंसिटी कितने कटनी है P पॉइंट पे, और P पॉइंट पे लिए x की है 2 मीटर है। इसका मतलब चार्ज के पॉइंट से दूरी कितनी है 2 मीटर है। ठीक है, तो फार्मूला E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R स्क्वायर। तो आ तो पता ही है 9 × 10⁹ Q और R मैग्नीट्यूड आ गया। जो डायरेक्शन दसनी होए तां जिथे इंटेंसिटी कटनी है वो पॉइंट और जेडे चार्ज करके कटनी है वो लाइन नाल जुड़े हुए स्टेट नाल। ठीक है, इसकी नेचर पॉजिटिव है कि नेगेटिव? तो जे नेगेटिव सोर्स चार्ज है तो इंटेंसिटी किधर नु होंदी? हां, उन्हें सीखा है, याद रखना है, भूलना नहीं। तो आ इंटेंसिटी आ गई डायरेक्शन। तो ये डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स वाला है कि नेगेटिव? तो डायरेक्शन इज अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस, है ना। हम बात सुनियो, हुन इकट्ठा करके जे लिखना होए तो मैं ई दे ऊपर एरो पाता, इधर मैं इहदा मैग्नीट्यूड लिखूंगा ते नेगेटिव एक्स एक्सिस नु माइनस आई कैप लिख दांगा, इधर भी लिख दांगा। समझ आई?
ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਪੁੱਤਰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਗੌਰ ਨਾਲ ਦੇਖੋ। ਉਹਦੇ ਚ ਚਾਰਜ ਪॉजिटिव है कितना 2 नैनो कूलम एन नैनो ध्यान रखना। तो क्वेश्चन 2 च ओरिजिन ते चार्ज है 2 नैनो कूलम पॉजिटिव और जिथे इंटेंसिटी लभनी है ना वो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स की दिते हुए है 2 0 0 मतलब x2 है y और z 0 ਇਹਦਾ मतलब वो पॉइंट भी x एक्सिस ਤੇ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ समझ होनी चाहिए ਹੁਣੇ मैथ आ गया। तो बाई चांस आ ही निकल आया तो सारा कुछ वही बनना बस q की वैल्यू नीचे 4 आ गया है ना। 2 ना 9/2 मतलब और अच्छा और क्योंकि ये चार्ज पॉजिटिव है तो इंटेंसिटी पॉजिटिव है। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन जेड़ा वा वो भी कोई मुश्किल नहीं है। अपने कोल एक चार्ज है हीलियम न्यूक्लियस ओदे तो कितने डिस्टेंस दूर 1.0 हाँ आर की वैल्यू 1.0 × 10⁻⁹ मीटर देती है। पर जेड़ा हीलियम न्यूक्लियस है हुण तुहानू इह याद आना चाहिए भी ओदे अंदर 2 प्रोटॉन्स होंदे हैं मतलब हीलियम न्यूक्लियस का चार्ज 2 प्रोटॉन्स करके है तो +2e तो e कितना आ जाना 2e है 1.66 × 10⁻⁴ और r स्क्वायर आता 1 नहीं है तो इसका स्क्वायर इनको सॉल्व कर है ना क्योंकि r स्क्वायर होना ना तले पर एक पास इसके दी प्रॉब्लम ये सी भी जेनू तो पता न्यूक्लियस का चार्ज हीलियम न्यूक्लियस पे कितना उन्हें कर लेना तो नहीं था फिर गड़बड़ हो जानी है। फोर्थ का आंसर सी आ जाना न्यूटन पर कूलम याद होना चाहिए। जेड़ा पंजवां है
क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज एट डिस्टेंस r की ਹੁੰਦੀ है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ r, ठीक है। पर ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ 1/r² नहीं है, तो ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਲੈ ਜਾਈਏ ਤਾਂ और कह सकते हैं सिंपल। क्वेश्चन नंबर 6, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। हुन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है फोर्स ओवर चार्ज। हुन फोर्स दा डायमेंशनल फार्मूला होता है mlt-2। जेड़ा चार्ज है ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ करना पैना कि सानू पता होना चाहिए करंट हुंदा चार्ज ओवर टाइम, ਤੇ चार्ज हो गया करंट इनटू टाइम। करंट ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ एंपियर, डायमेंशनल भी, और टाइम ਦਾ t है। ਇਹਦਾ मतलब चार्ज ਦਾ डायमेंशनल फार्मूला at है, एंपियर टाइम। तो ये बन गया ml, आ ऊपर जाएगा तो t - 3 a - 1, है ना। मतलब ये असाइनमेंट्स ਜਿਹੜਾ टॉपिक कवर ਕੀਤੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਹੈਗੀ ਆ ਪਈ ਆ ਤਾਂ ਸੋਲਵ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ। क्वेश्चन नंबर 7 ਪੁੱਤਰ ਬੜਾ ਈਜ਼ੀ ਹੈ। ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਚਾਰਜ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਓਨਲੀ। ਬਸ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਜ ਰੈਸਟ ਤੇ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਿਰਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਹੁੰਦਾ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। एट्थ भी तुहानू पता इंटेंसिटी वेक्टर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। फिर क्वेश्चन नंबर 9 देखो, फिर घुमा के करता कि जिस क्वांटिटी का यूनिट है न्यूटन पर कूलम है उन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का नाम आ गया। और क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर कल कीता सी ना ਆਪਾਂ ਵੀ लिमिट q नॉट अप्रोचेस टू 0 क्यों लिखी जाती है, भी ये दसदी है कि टेस्ट चार्ज इतना छोटा होना चाहिए कि वो एक्चुअल इलेक्ट्रिक फील्ड नु बदल ना दे। लिखाया सी ना, तो उथों नोट कर ले। क्वेश्चन नंबर 12 देखो पहला, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज इज। देखो जेड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज है ना, आ देखो इनू करना तो आप याद ही है बट थोड़ा कंसेप्ट समझ लो। एक तो आप कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज नॉन यूनिफॉर्म है, वो तो लिख एक जे आ बड़ा पॉइंट चार्ज है तो जे मैं इस पॉइंट चार्ज को मानना सेंटर और एक पॉइंट राइट साइड वाल कितने डिस्टेंस पे रखा और एक पॉइंट लेफ्ट साइड पे एक पॉइंट ऊपर नीचे इतना चारों पासे इधर रखा। आज का मैं सर्कल बनाया, ये सर्कल इस करके नजर आ रहा है क्योंकि ये बोर्ड के ऊपर बनाया गया है ना। इस सर्कल के ऊपर जिन्ने भी पॉइंट्स है उन्हें सारे का सेंटर तो दूरी चार्ज तो दूरी की है सेम है। इसका मतलब इस सर्कल के ऊपर जिन्ने भी पॉइंट्स है सारे के ऊपर इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड सेम होगा, डायरेक्शन नहीं। क्यों आ देख लो, चेक कर लो। और इथे क्योंकि आप पॉजिटिव नेचर का मान लो तो इथे इंटेंसिटी किधर नु होएगी और इथे तो
चाहे दोनों जगह पे मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन सेम, तो जी वेक्टर क्वांटिटी होंगी है वो उदों तक बराबर नहीं होनी जब तक मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों नहीं सेम हो जाते। इस करके आप ये नहीं कह सकते कि P1 और P2 दोनों जगह पे इंटेंसिटी बराबर है, मैग्नीट्यूड बराबर है। ठीक है, पहली बात। अच्छा, ये सर्कल है तो जे मैं इस पॉइंट है क्यू चार्ज स्पेस च लिया, एक पॉइंट अगे, एक पिछे, एक ऊपर, एक नीचे, एक इदा इदा अलग अलग, तो ये सर्कल बनेगा कि सफीयर बनेगा? सफीयर बनेगा। ਇਹਦਾ मतलब अगर साडे को ਅਸੀਂ इमेजिन करिए एक सफीयर है और ਉਹਦੇ सेंटर ਤੇ आ चार्ज है, तो उस सफीयर ਦੇ सरफेस ਤੇ हर जगह ਤੇ इंटेंसिटी ਦਾ मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। ਇਹਦਾ मतलब ये ਕਿਹੜੀ सिमेट्री बन गई? स्फेरिकल सफीयर बन गया ना, जिथे सेम है इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड पॉइंट चार्ज करके। इस करके आप की लिखना इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज इज स्फेरिकल सिमेट्रिक। और 14 देखो वही सेम क्वेश्चन अलग तरह नाल आया ਤੁਹਾਡੇ सामने कि जे कोई कहे कि पॉइंट चार्ज दे इलेक्ट्रिक फील्ड दी सिमेट्री की हुंदी? स्फेरिकल सिमेट्री लिख लो। एक गल नूं अलग अलग तरीके नाल करन दे तरीके है, मतलब असाइनमेंट सीधा तैयार कीतियां कि तुहानू किदां दीयां प्रॉब्लम्स आ सकदियां। गल ओही पूछ रहा घुमा फिरा के, कदी कुछ, कदी MCQ फॉर्म च, कदी कंसेप्चुअल फॉर्म च, है ना। तो गल नूं समझना, आंसर सारा थ्योरी च लुकिया सी। अच्छा, हुण आ जाओ 13 दा पहला कर लो। हुणी दा ग्राफ बनाया नहीं, E और R पॉइंट चार्ज ले B बन गया, क्योंकि ये लिख लो E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 by R स्क्वायर। अच्छा, फिर बेटा देखो क्वेश्चन नंबर 15 देखो पहला। पॉइंट चार्ज दे करके, एक पॉइंट चार्ज करके 40 सेंटीमीटर दूर जो इंटेंसिटी पैदा हो रही है वो है 5 न्यूटन पर कूलम। क्यू लगना हुण ए ई क्यू करके है ना, तो ई का फार्मूला है, तो फिर क्यू की हो गया। आ वैल्यू भी लेनी, सॉल्व करो तो ए आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 16 देखो। Electron placed at a point experiences an electric force। एक पॉइंट पे पिया इलेक्ट्रॉन फोर्स महसूस कर रहा, और इस फोर्स की वैल्यू मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है अलोंग ईस्ट, और आपा की लभना इलेक्ट्रॉन जिथे पिया उथे इंटेंसिटी लभनी है।
ਹੁਣ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿਮਾਗ ਚ ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਦੋਂ ਚਾर्ज और चार्ज ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ फोर्स ਉਸੇ ਚਾर्ज ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਲੱਭਣ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਬਣਨਾ F/Q0 ਹੁਣ F ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 1.6 और चार्ज इलेक्ट्रॉन तो 10⁶ ये आ गई डायरेक्शन की आऊ क्योंकि टेस्ट चार्ज इलेक्ट्रॉन नेगेटिव नेचर का वा तो नेगेटिव नेचर ते जेडी फोर्स की डायरेक्शन है इंटेंसिटी की डायरेक्शन उस तो ऑपोजिट होनी है तो वेस्ट है ना कल भी कीते सी गल फर्क समझियो भी चार्ज चार्ज का की फर्क है ये गल पहचानना जरूरी हुंदा इदां ही 17 भी मिलना था कर सकते हैं आप E is equal to F over Q0 फोर्स की वैल्यू है 60 न्यूटन Q0 है 2 माइक्रोकूलम डायरेक्शन की आऊ क्योंकि फोर्स वर्टिकली अपवर्ड है ते चार्ज टेस्ट चार्ज भी पॉजिटिव है तो वर्टिकली अपवर्ड Question number 11. The point charges capital Q and minus 2Q are placed some distance apart. तो मान लो ये some distance let आप मान लेने हैं R और आप इनको नाम भी देता पॉइंट्स में उन्हों की दसदा इलेक्ट्रिक फील्ड एट लोकेशन ऑफ Q इज E है मतलब इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड E है ठीक है हम सोच के देखो कल भी दसिया सी इत्थे कुल कितने चार्जेस है दो एक Q एक माइनस 2Q तो हर चार्ज हर पॉइंट चार्ज हर जगह ते फील्ड पैदा करता सिर्फ अपनी जगह नूं छड्ड के इहदा मतलब ए पॉइंट ते कुल कितने इलेक्ट्रिक फील्ड्स होणगे इक्को किहदे करके बी करके इहदा मतलब आ जिहड़ा ई है वो इहदे करके है मतलब आ जिहड़ा ई है इनू पैदा करन लई इहदी सोर्स आ चार्ज है ना हुण अगर सोर्स चार्ज दिता होए तो ई कढिया जा सकदा 1/4πε0 सोर्स चार्ज minus 2Q बाय r है ना इतना लिख ले अच्छा हुण आओ आपां की करना इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी यही करना देखो हुण आ जिहड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड है कढना वा मान लो ए है बी डैश ये कढना फाइंड आउट हुण ये किहदे करके हो ए करके हो
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ 1/4 ਪਾਈ ਐਪਸਾਈਲਨ ਨॉट r स्क्वायर। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖੋ क्योंकि आंसर e ਦੀ ਟਰਮ ਚ ਲੈਣਾ तो या तो डिवाइड कर लीजिए या इतना करिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q ओवर r स्क्वायर नाल -2 तो आप e डैश नहीं ਇਹਦਾ मतलब e की बन गया तो फिर e डैश की बन गया -e/, तो देखो है ना तो कल कुछ नहीं पुत्र थ्योरी आनी चाहिए या तो हम याद रखना है बस इन्हीं गल है। हुन लिखो हेडिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज वेक्टर फॉर्म। एक टॉपिक किया सी कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। वही सेम इत्थे रिपीट होना बस की करना आपां उत्थे एक चार्ज लिया सी Q1 तो वो आपां ले लेना प्लस Q, दूसरा चार्ज लिया सी Q2 वो आपां ले लेना Q0। तो आ जिहड़ा पॉइंट है अगर इनू आपां A लिखते हैं तो आ P लिख सकते हैं B, जो भी लिखना कोई फर्क नहीं होता है ना। और दोनों दे विच दूरी r है, ठीक है। हुण आ बेटा आपां कोऑर्डिनेट सिस्टम शो करता वेक्टर फॉर्म लई x एक्सिस y एक्सिस z एक्सिस, ठीक। और आ जिहड़ा सोर्स चार्ज है जो मैं इतने सोर्स चार्ज लिखता और इनू मैं लिखता टेस्ट चार्ज तो इहदा मतलब आपां इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी P ते लभनी है कि जिथे टेस्ट चार्ज है उत्थे इंटेंसिटी लभी दी है ना फोर्स ओवर टेस्ट चार्ज करके। तो हुण आ जिहड़ा सोर्स चार्ज है मान ला इहदे कोऑर्डिनेट्स है x y z और इहदा पोजीशन वेक्टर है r, तो r वेक्टर है x i कैप प्लस y। जेड़ा टेस्ट चार्ज है ਇਹਦੇ कोऑर्डिनेट्स ਆਪਾਂ ਲੈ ਲੈਣੇ x0 y0 ਤੇ ਇਹਦਾ पोजीशन वेक्टर लिख लेने ਆ r0। सिंबल है ਉੱਥੇ q1 ਲਿਖਿਆ ਸੀ तो ਉੱਥੇ सिंबल x1 y1 z1 ਤੇ r1 ਲਿਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ q2 ਲਿਖਿਆ ਸੀ तो x2 y2 z2 ਤੇ r2 ਲਿਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਉਹਦੇ q0 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। सिंपल जी है बस आ लिख लिया। हुण बेटा जदों आपां इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P कढनी है तो आपां नूं की करना पैना
ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਟੈਸਟ ਚਾਰਜ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਫੋਰਸ ਕੱਢਣੀ ਪੈਣੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਫੋਰਸ ਆਪਾਂ ਡਾਇਗਰਾਮ 'ਚ ਡਰਾ ਕਰਨੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਹੋਊਗੀ? ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੂੰ, ठीक है, and using Coulomb's law in vector form, हैगा Coulomb's law in vector form लिखिया कटो तेरा ते देखो तुहानू याद आए ना। Coulomb's law in vector form है ना। ਉਹਦੇ ਚ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੱਢੀ ਸੀ ਫੋਰਸ ਔਨ 1 ਡਿਊ ਟੂ ਲਾਸਟ ਵਾਲਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਜਾਓ, ਲਾਸਟ ਤੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਆਖੀਰ ਤੇ ਕੂਲਮਜ਼ ਲਾਈਨ ਵੈਕਟਰ ਫਾਰਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ F12 ਕੱਢਿਆ ਸੀ। 1 F12 ਦਾ ਮਤਲਬ 1 ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਫੋਰਸ 2 ਕਰਕੇ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ F21 ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ? ਹਾਂ ਹੁਣ ਸੋਚੋ ਆ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ 2 ਹੈ, ठीक है, तो 2 से लगन वाली फोर्स 1 करके F है ना, कितना लिखी है अपन 1/4 पाई Q1 Q2। हाँ हम ऊपर लिखा सी R2 माइनस R1, R2 माइनस R1 यही सी ना। ਉਹਦੇ ਚ R2 ਕੀ ਸੀਗਾ? ਆ ਵਾਲਾ R1 आ सी, ਹੁਣ ਇੱਥੇ R2 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨੀਚੇ R2 minus R1 Q R2 minus R1 ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ therefore P ਕੀ ਆ ਗਿਆ? ਆ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੇਣੀ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ F ਵਾਲੇ ਚ Q ਨੋਟ ਹੈਗਾ, ਥੱਲੇ ਵੀ Q ਨੋਟ ਹੈ, ਕੱਟੇ ਜਾਣੇ, ਤੇ ਜੇ ਕੱਟ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੋੜ, ਫਿਰ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕੱਟ ਕੇ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਟੈਪ ਕਿਉਂ ਵੇਸਟ ਕਰਨਾ। ਲਓ ਤਾਂ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਵੈਕਟਰ ਫਾਰਮ ਆ ਗਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਡਿਊ ਟੂ ਪੁਆਇੰਟ ਚਾਰਜ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਸਟੈਪਸ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਲਿਖਤੇ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਸਟੈਪਸ ਕਿੱਦਾਂ ਆਏ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੈਕਟਰ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੂਲਮਜ਼ ਲਾ ਚ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਐਸ ਸੱਚ ਲਿਖ ਲੈਣਾ। ਐਕਸਪਲੇਨ ਜਿੱਦਾਂ ਉੱਥੇ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਹਰ ਸਟੈਪ, ਉਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ, ਸਿੱਧਾ ਲਿਖੋ।
इंटेंसिटी ਦੇ ਬਾਰੇ थोड़ा आइडिया हो गया और अगर कोई पॉइंट चार्ज दिता होए और ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ इंटेंसिटी ਲੱਭਣੀ ਹੋਏ ਤਾਂ मैग्नीट्यूड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q by r स्क्वायर ਤੇ डायरेक्शन कितना दसनी है ਵੀ ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਗਿਵਨ ਪੁਆਇੰਟ ਚਾਰਜ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੇਚਰ ਦਾ ਵਾ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਲੱਭਣੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਅਵੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਸ਼ੋ ਕਰ ਦੇਣੀ ਤੇ ਜਿੱਥੇ 네ਗੇਟਿਵ ਸੋਰਸ ਚਾਰਜ ਹੈ ਤਾਂ ਉਧਰ ਟੂਵਰਡਸ ਕਰ ਦੇਣੀ। ਔਰ ਹੁਣ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਿਓ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ ਬਟ ਅੱਜ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਦੇਖਿਓ ਇੱਕ ਮਿੰਟ 13 है ना। दो न्यूमेरिकल करने आप असाइनमेंट 1 दे कटो और नाल नाल थोड़ा थोड़ा करते रहिए ना आप नाले अगे भी बढ़ते रहे। असाइनमेंट 1 बाकी चाहे घर रख लो हुण असाइनमेंट 1 नाल लियानी जेड़ियां ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਗਈ ਉਹ ਘਰ ਰੱਖ ਲਓ, ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਫਾਈਲ ਲਾ ਲਓ। ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨੋਟ ਕੀਤੇ ਹੀ ਹੋਏ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ, ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਅਸਾइनमेंट 1 ਜੋ ਹੈ फोर्टीन ਤੇ 17 करिए। पहला 14 वाला 14 बोल जो The opposite corners of a square carry q charge each and the other two opposite corners of the same square carry q charge each। हाँ हम देखो क्वेश्चन नंबर जो है एक स्क्वायर है, ऑपोजिट कॉर्नर्स दे एक q है दोनों चो बड़ा केड़ा पहले वाला, तो आ q ते आ स्मॉल q है ना, इतना बन गया। और आगे चलो If the resultant force on small q is 0, how are capital Q and small q related? गल बड़ी सिंपल है। वो कहता स्मॉल q ते टोटल फोर्स की है 0, जेड़ा मर्जी हो सकता दोनों च। तो आप अगर इनू L मान लईए लेट ता ਆਪਾਂ स्मॉल q दोनों जो किनू लईए इनू प्रेफर करते ने ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਆ ਲੈ ਹੁਣ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਫੋਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੈ ਟੈਸਟ ਚਾਰਜ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ source charge। तो एक ये सोर्स चार्जेस हो गए। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾ सोर्स चार्ज ਇਹਦੇ ਤੇ ਫੋਰਸ ਲਗਾਓ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ F1 और F1 ਦਾ मैग्नीट्यूड 1/4 पाई क्योंकि आ डिस्टेंस L तो R की जगह। अच्छा और कौन फोर्स लगाओ किधर हूं है ना F2 का मैग्नीट्यूड आ ध्यान रखना r स्केयर का मतलब आ डिस्टेंस और आ डिस्टेंस स्केयर का कितना हुंदा हुणे ज्योमेट्री है ना, इनु ध्यान रखिएगा, ये गड़बड़ी नहीं होनी ਤੁਹਾਡੇ को बस। अच्छा तीसरी एक लगानी मैग्नीट्यूड आ ही आ गया है ना। हुण टोटल फोर्स 0 ਦਿੱਤੀ है, पहला ਦਾ टोटल निकालिए सही। नेट फोर्स ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਵੈਕਟਰ ਸਮ ਲਵਾਂਗੇ है ना। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਕੀ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉੱਤਰ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਨਾ ਤਿੰਨ ਫੋਰਸਸ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚ ਹੋਣ, ਪਲੇਨ ਚ ਹੋਣ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਾਲੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਵਾਲੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਹੀ x ਐਕਸਿਸ ਅਗਰ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਆ ਕੀ ਹੋਣੀ y ਐਕਸਿਸ। अच्छा ਹੁਣ ਪੁੱਤ ਆ फोर्स अगर x एक्सिस वाला है
ਤੇ ਆ ਨਾ ਤਾਂ ਪੂਰੀ x ਵੱਲ ਹੈ ਨਾ y ਵੱਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਐਂਗਲ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਸਕੁਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਐਂਗਲ ਕਿੰਨਾ, ਹੁਣੇ फिजिक्स ने नहीं दसिया है, 9वीं 10वीं ने मैथ ने दसिया। तो अगर आप 45 डिग्री है तो अभी 45 है ना, तो आ एंगल सारे आ भी 45 आ भी 45 होना, तो इनू भी ले सकते हैं क्योंकि स्क्वायर च कोई फर्क नहीं आ 45 है। हुन f1 दा इधर कंपोनेंट बनया f1 cos 45 और इधर बनया f1 sin 40 और f3 दा इधर बनया f3 जो कंपोनेंट्स बन गए 1 2 3 फोर्सेस दे कंपोनेंट्स बनाते, ਇਹਦਾ नहीं बनाया। तो जो कंपोनेंट्स बनाते फिर फोर्सेस ਨੂੰ नहीं कंसीडर करना। 1 2 3 4 5 हो गए। पंजा विचों आ दोनों गौर नाल देखो क्योंकि f1 और f3 मैग्नीट्यूड च डायरेक्शन च ये ता बचे कौन है, आ तीन 1 2 3 और तीनों इको डायरेक्शन च। जो तीन वेक्टर इको डायरेक्शन च हो रहे जान 3 4 5 इको डायरेक्शन दोनों के मैग्नीट्यूड ऐड कर दो तो नेट फोर्स कितनी बन गई f1 sin 45 f3 sin 45 f2 मैग्नीट्यूड ऐड कर दो सिंपली। हुन f1 f3 का मैग्नीट्यूड तो आ डबल हो जाना क्योंकि f1 f3 बराबर है 2 sin 45 तो ये √2 आ गया। f1 की वैल्यू f2 की वैल्यू बट f का सानू 0 दी है, ये ते नेट फोर्स 0 है, तो ये 0 है तो इसका मतलब की हुआ √2 मतलब ये स्टेप्स आपां सिर्फ मैं समझाने लिए तुहानू दस रहे हैं, अदरवाइज डायरेक्ट रिजल्ट भी आ सकता। 0 हो गया। हुण बेटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एल स्क्वायर कॉमन आ गया जी कॉमन। अच्छा एक क्यू भी कॉमन आ गया, इधर रह गया √2 क्यू प्लस क्यू ते इथे 2 0। हुण आ तां 0 नहीं हो सकता, इसका मतलब आ टर्म 0 पता ना, आ नहीं 0 हो सकता क्योंकि यहाँ 0 है तो मतलब क्यू 0 हो गया, तो ये नहीं 0 हो सकता, इट मींस आ टर्म 0 है। तो रिलेशन आ गया लॉग आपका रिलेशन समझ आई।